क्या केरल के मुनम्बम में रहने वाले सैकड़ों हिंदू और ईसाई परिवारों की जमीन अब वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी है? क्या उम्मीद पोर्टल पर विवादित जमीन दर्ज होने के बाद इन परिवारों के बेदखली का खतरा बढ़ गया है? और क्या इस मुद्दे ने केरल की राजनीति में नया सांप्रदायिक और कानूनी विवाद खड़ा कर दिया है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। केरल के एर्नाकुलम जिले के मुनम्बम इलाके से जुड़ा वक्फ जमीन विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार विवाद की वजह बनी है केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर 404 एकड़ विवादित जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाना। इस कदम के बाद इलाके में रहने वाले करीब 600 हिंदू और ईसाई परिवारों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ गए। मुनम्बम कोची के पास समुद्री तट पर बसा एक इलाका है, जहां बड़ी संख्या में मछुआरा समुदाय के लोग पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। इनमें ज्यादातर लैटिन, कैथोलिक, ईसाई और हिंदू परिवार शामिल है। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने कानूनी तरीके से जमीन खरीदी, टैक्स भरे और उनके पास वैध दस्तावेज मौजूद है, लेकिन वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह जमीन असल में वक्फ संपत्ति है। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ 1950 के एक दस्तावेज में बताई जाती है। कहा जाता है कि मोहम्मद सिद्दीकी सैफ नाम के एक व्यक्ति ने यह जमीन फरीद कॉलेज मैनेजमेंट को दी थी। बाद में कॉलेज प्रशासन ने जमीन के हिस्से अलग अलग परिवारों को बेच दिए, लेकिन 2019 में केरल स्टेट वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि यह जमीन वक्फ की है और इससे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। तभी से विवाद अदालत और प्रशासन के बीच फंसा हुआ है। अब नया विवाद तब खड़ा हुआ जब वक्फ बोर्ड ने इस 404 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कर दिया। उम्मीद पोर्टल देश भर की वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड माना जाता है। स्थानीय लोगों और चर्च संगठनों का आरोप है कि इस कदम से विवाद और गहरा गया है। वहीं अब इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार द्वारा नियुक्त वक्फ बोर्ड ने जानबूझकर ये कदम उठाया ताकि मामले का समाधान मुश्किल हो जाए। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें हिंदू और ईसाई समुदाय के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भरोसा भी दिलाया कि किसी भी परिवार को बेदखल नहीं किया जाएगा और सरकार कानूनी लड़ाई लड़ेगी। लेकिन विपक्ष और बीजेपी अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव के दौरान वादा किया गया था कि सत्ता में आते ही मुनम्बम विवाद 10 मिनट में हल कर दिया जाएगा। अब जब जमीन उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो चुकी है तो विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर समाधान कहाँ है। वहीं वक्फ बोर्ड अपने फैसले को सही ठहरा रही है। बोर्ड का कहना है कि जिन संपत्तियों पर वक्फ का दावा है उन्हें पोर्टल पर दर्ज कराना जरूरी है ताकि रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। बोर्ड अध्यक्ष के.एस. हमजा ने कहा कि विवादित होने के बावजूद ये जमीन वक्फ संपत्ति है और इस रिकॉर्ड में शामिल नियमों के तहत किया गया है। ये विवाद अब केवल जमीन का नहीं रह गया, इसमें धार्मिक अधिकार, संपत्ति, कानून, राजनीतिक वादे और संवैधानिक सवाल सब शामिल हो चुके हैं। खास बात यह भी है कि देश में वक्फ कानून को लेकर पहले से बहस चल रही है और मुनम्बम का मामला उसी बहस का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आ रहा है। फिलहाल मामला अदालत और प्रशासन दोनों के बीच उलझा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन परिवारों ने दशकों से वहां रहकर अपनी जिंदगी बसाई, क्या उन्हें कानूनी सुरक्षा मिल पाएगी? क्या सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच कोई समाधान निकल पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।